मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप इन महाशय को सुनिए। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपनी बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती। सुना आपने किस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है और महिलाओं के प्रति वासना युक्त शब्द बोल रहा है ये इडियट। बीवी बेटी दोनों के लिए किसी पुरुष ने उन्हें कुछ बोला था, उन पर टिप्पणी की थी, तो वह उसी को धमकाता, उसी को डराता। ये कहाँ का संस्कार हुआ कि आपको प्रॉब्लम किसी आदमी से है और आप उसमें उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता करें। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये धूर्त अपने आप को महंत कहता है। इसका पूरा नाम महंत राजू दास है। अगर महंत साधु वगैरह ऐसे होते हैं तो धिक्कार है हमें कि हम उन्हें सम्मान देते हैं, सिर माथे पर चढ़ाते हैं। बेवकूफ है वो लोग जो इन्हें पालते पोसते हैं। ये पहली बार नहीं है जब इसने किसी महिला को अपशब्द बोला। वास्तविकता यह है कि इसका ये बड़पोलापन कई बार हुआ है। अक्सर ये कंट्रोवर्शियल बयान के सहारे सुर्खियों में रहता है। एक सिने अभिनेत्री स्वरा भास्कर पर इसने अति आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो किसी सभ्य परिवार का या सभ्य धर्म का आदमी अपने मुंह से नहीं कर सकता है। हुआ यूं कि स्वरा भास्कर की शादी एक मुस्लिम से हुई, तो उसने उसको लव जिहाद का नाम देकर बोला कि वह 1000 मर्दों के साथ रात बिताने को तैयार हो जाए। और इस्लाम में तो भाई बहनों की शादी हो जाती है। अगर बात करें भाई बहन की शादी की, तो हिंदू धर्म में स्मृतियों में, महाभारत में, वशिष्ठ संहिता में पिता पुत्री, भाई बहन, माँ बेटा, दादा पौत्री आदि के बीच संबंध का जिक्र मिलता है। भारतीय विवाह संस्था का इतिहास नामक पुस्तक, जो कि विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े की लिखी गई है, उसके हवाले से महाभारत के अनुसार ब्रह्मा के 4 बच्चे थे। मरीचि, दक्ष और धर्म उनके पुत्र थे, और दक्षा नाम की पुत्री। दक्ष ने दक्षा से विवाह किया और कन्याएं पैदा की। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं के साथ विवाह किया, यानी कि अपनी चचेरी बहनों के साथ विवाह किया। ब्रह्मा के पुत्र धर्म ने अपनी 10 भतीजियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, यानी कि विवाह किया, जो कि दक्ष की कन्याएं थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम यमी संवाद का डिटेल आप खुद ही पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, जो दोनों भाई बहन थे। पुराण के दूसरे अध्याय में वशिष्ठ प्रजापति की कन्या शत्रुपा पति पत्नी भाव से रहे। इसी ग्रंथ के 10वें अध्याय में मनु ने अपनी कन्या इला से विवाह किया। 27वें सर्ग में जनहु की कन्या जाह्नवी गंगा ने अपने पिता को पति बनाया। इन अति प्राचीन आर प्रथाओं के संबंध में सगा, सहोदर, चचेरा, चाचा भतीजी के बीच में शारीरिक संबंध मान्य था। यही नहीं, महाभारत के 45वें और 46वें अध्यायों में अर्जुन और उर्वशी संवाद है, जो कि वंशावली के अनुसार पुरुरवा की पत्नी और पौरवंश की जननी थी, यानी कि अर्जुन की मां लगी वो। और अर्जुन की मां कुंती ने पति होते हुए भी इंद्र के साथ नियोग किया था। इंद्र का पुत्र अर्जुन था, यानी कि इंद्र उसका बायोलॉजिकल फादर हुआ, जिसका उर्वशी नामक अप्सरा के साथ रिलेशन था। नियोग प्रथा, यानी कि पर पुरुष से संबंध बनाकर बच्चे पैदा करना समान माना गया था इन धर्म ग्रंथों के अनुसार। आज भी सारे भारत में विवाह किस किस रिश्ते में होना चाहिए, इसका कोई समान कानून नहीं है। मामा बुआ की लड़की से शादी आज भी यत्र तत्र प्रचलित है, मान्य है। दक्षिण भारत में आज भी भांजी से विवाह करना प्रथम अधिकार माना जाता है। इतिहास गवाह है कि कितनी ही मुगलों की पत्नियां हिंदू थी, राजपुताना घराने से थी। अकबर की पत्नी कचवाही राजकुमारी थी। जोधपुर की राजकुमारी जोधाबाई सलीम की पत्नी थी। बीकानेर की राजकुमारी जहांगीर की पत्नी थी। विजयनगर की राजकुमारी फिरोज शाह की पत्नी थी। आज कितने ही ऐसे मुस्लिम कलाकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और भी दर्जनों आम लोग हैं जिनकी पत्नियां हिंदू हैं और उनकी शादी एक सफल शादी है। मैं कितने ही हिंदू परिवारों को जानती हूँ जिनका
अपनी पत्नी के अलावा दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। कितने ऐसे आसाराम हैं, राम रहीम है समाज में, जो बिना विवाह किए अनेकों लड़कियों का शोषण करते रहते हैं। क्या अपराधी किसी एक धर्म का होता है? अरे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज न लाने के लिए जलाकर मार डालना, सती प्रथा जिसमें औरत को जिंदा जला देते थे, देवदासी बनाकर मंदिरों में अय्याशी करना और महिलाओं को ऊपरी वस्त्र न पहनने देना हमारे ही धर्म की देन है। संत राजू दास कम से कम अपने धर्म में प्रचलित मान्यताओं को तो पढ़ लेता, फिर दूसरे धर्म के बारे में बोलता। कौन है ये धार्मिक महंत राजू दास? जरा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्टार अनफोल्ड के हवाले से पता चला कि यह अयोध्या यूपी का रहने वाला है। बीए एलएलबी पास एक बाबा है। रामायण के अनुसार हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे और ये बहन, बीबी, बेटी को धमकी दे रहा है यौनाचार की। ये किसी महंत रामदास का शिष्य है। जब ये 4.5 साल का था तो इसके माता पिता ने इसे हनुमानगढ़ी के मंदिर में लावारिस छोड़ दिया। पढ़ाई के दौरान ये बजरंग दल का सदस्य रहा, एबीवीपी और आरएसएस के स्टूडेंट विंग का भी सदस्य रहा। साकेत महाविद्यालय, अवध यूनिवर्सिटी का यूनियन इलेक्शन भी ये लड़ चुका है। राजनीति का कीड़ा इसमें बहुत पहले से है और एक पार्टी विशेष का उम्मीदवार बनने के लिए ये सारी खूबियां इसके पास है, सारी क्वालिफिकेशन उसके पास है। पहले राजनीति में गुंडा होना एक क्वालिफिकेशन हुआ करती थी और अब लगता है संतों की भी क्वालिफिकेशन यही हो जाएगी। पर गलती हमारी भी है कि हम सिर्फ धर्म देखकर, कपड़ों का रंग देखकर, चेहरे का मेकअप देखकर उसे सर्वज्ञानी, सर्वोपरि मान लेते हैं, जो कि धिक्कारने के लायक है, जो कि नारी विरोधी है, जो कि जाति विरोधी है, जो कि धूर्त है, हिंसक है। आप अपने परिजनों को इसका पैदल सैनिक बनाना चाहते हैं या उन्हें पढ़ा लिखा कर देश का एक जिम्मेदार और संभ्रांत नागरिक बनाना चाहते हैं? फैसला आपके ऊपर है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।